नमस्ते, स्वागत है आप सभी का फिर से क्राइम जर्नी के इस यूट्यूब चैनल में। आज की क्राइम की कहानी है एक हॉरर क्राइम स्टोरी, एक भूतिया रेलवे स्टेशन की, जिसे इंडिया में हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के टॉप 5 लिस्ट में से एक में रखा गया है। यह रेलवे स्टेशन जिसका नाम है बैगुन कोडार, जहाँ की 42 वर्षों तक कोई भी ट्रेन रुकने की हिम्मत नहीं की। रुकने की तो दूर की बात, यदि वह स्टेशन पहुंचने में रहता था तो ट्रेन की स्पीड दोगुनी कर दी जाती थी। आखिर क्या वजह था कि 42 वर्षों तक कोई भी ट्रेन उस बैगुन कोडार रेलवे स्टेशन में नहीं रुकी? क्या वजह था, कारण क्या था? आखिर इसका रहस्य को बताने वाले हैं आज की क्राइम की कहानी कहें या फिर एक हॉरर स्टोरी कहें, शुरू होती है इस प्रकार। पश्चिम बंगाल राज्य के राजधानी कोलकाता से 250 किलोमीटर दूर स्थित एक डिस्ट्रिक्ट है, नाम है पुरुलिया। इस डिस्ट्रिक्ट से 40 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है बैगुन कोडार। बैगुन कोडार एक अच्छे गांव, वहाँ जनसंख्या भी कुछ अच्छी खासी थी, लेकिन वहाँ कोई रेलवे स्टेशन नहीं था। बात 1960 ईस्वी की है। एक भी रेलवे स्टेशन नहीं होने के कारण वहाँ के जितने भी व्यक्ति थे उसे ट्रेन में यात्रा करने के लिए बहुत दूर, लगभग 40 किलोमीटर दूर एक रेलवे स्टेशन जो कि पुरुलिया में था, वहाँ जाना पड़ता था। उन लोगों के मन में हुआ क्यों ना यहाँ एक रेलवे स्टेशन बनवाने की मांग की जाए। अब रेलवे स्टेशन बनाने की मांग पर जोर दिया जाने लगा। बात 1960 ईस्वी की। जब यह मांग धीरे धीरे ऊपर तक पहुँचा तो सरकार की नज़र में भी यह बात जच गई कि इन लोगों को काफ़ी दूर रेलवे यात्रा करने के लिए पुरुलिया स्टेशन आना पड़ता है। इसलिए यह मन हुआ सरकार का भी कि क्यों ना एक छोटा सा स्टेशन पुरुलिया गांव के किनारे बना दिया जाए, ताकि यहाँ के जितने भी आसपास के व्यक्ति हैं उन लोगों को आसानी हो जाए रेलवे यात्रा करने में और फिर यहाँ वहाँ जाने में। यह सोचते हुए काम शुरू होता है वहाँ रेलवे स्टेशन बनाने की, और 1962 में रेलवे स्टेशन बनकर तैयार होता है। यह रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा तो नहीं था, लेकिन वहाँ के काम को संभाल लेता इतना बड़ा जरूर था। एक छोटा रेलवे स्टेशन होने के बावजूद वहाँ सब तरह की व्यवस्था थी। एक टिकट काउंटर से लेकर शेड यात्रा तक, वहाँ पे एक बरामदे भी थे, हॉल भी थे जहाँ पे यात्रियाँ रुक सके, और वहाँ से उतरने और चढ़ने वाले यात्री को बारिश और धूप का सामना नहीं करने पड़े। तो इतनी व्यवस्था उस बैगुन कोडार गांव के रेलवे स्टेशन में दे दिया गया। रेलवे यात्रा शुरू भी हो गया, ट्रेन आने जाने लगा, लेकिन यह आने जाने और ट्रेन की यात्रा शुरू हुए महज 5 साल ही बीता था, 1962 से 1967 तक। लेकिन एक अजीब घटना सामने आता है। वहाँ के जो स्टेशन मास्टर थे वह वहीं पे रहते थे। रात्रि में भी सरकारी एक कमरा दिया गया था, तो वह दिन में भी वहीं रहते थे और रात में भी वहीं रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा अचानक एहसास हुआ, और लगभग 5 से 6 बजे शाम को, कि ट्रेन जो गुजर रही थी बैगुन कोडार स्टेशन से, उसके साथ साथ एक लड़की भी दौड़े जा रही थी। लेकिन उस दिन स्टेशन मास्टर ने नज़रअंदाज कर दिया इस बात को और बोला कोई होगा जो शायद ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही होगी, लेट हो गया होगा। बात दूसरे दिन जब आते हैं, फिर शाम का वक्त 7 बजे। अब 7 बजे शाम को जो ट्रेन वहाँ से गुजरती है, तो उस ट्रेन को जब स्टेशन मास्टर देख रहे थे तो उस ट्रेन के पास से एक लड़की भी दौड़ती हुई नज़र आती है। अब वह लड़की दौड़ तो रही थी, लेकिन वह लड़की ट्रेन से आगे दौड़ रही थी, इतनी तेज दौड़ रही थी। उसे लगा शायद कुछ वहम हो रहा है, इसलिए उसने दूसरे दिन भी
नज़रअंदाज कर दिया इस बात को। बट तीसरे दिन भी जब इसी तरह की घटना वह सामने देखता है, 7 बजे वाली ट्रेन जो शाम रात को गुजरती है, कि वह लड़की दौड़ तो रही है ट्रेन के साथ, लेकिन वो ट्रेन के आगे निकल गई है और पटरियों में भी दौड़ रही है। तो इस तरह की घटना को देखते हुए उसे भी थोड़ा डर सा महसूस हुआ, लेकिन उसे लगा शायद मैं वहम में हूँ या फिर क्या है। लेकिन लगातार तीसरा दिन इस तरह की बात को देखते हुए उन्होंने अपने मन में यह बात छिपा के नहीं रख सका। दूसरे दिन जब सवेरे होते हैं तो वह अपने जितने भी सहकर्मी थे सबको बताते हैं, वहाँ के जितने व्यक्ति थे रहने वाले सबको बताते हैं कि इस तरह की बात मैंने लगातार 3 दिनों से देखा हूँ कि एक लड़की ट्रेन का पीछा करती है, शाम वाली ट्रेन। अब यह बात लोगों को भी लगा कि शायद वहम होगा या फिर मजाक कर रहे हैं। इस बात को उतनी गंभीरता से नहीं लिया लोगों ने। लेकिन कुछ दिन इसी तरह बीतते हैं, स्टेशन मास्टर बीमार पड़ जाते हैं और बीमार पड़ने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जब उसकी मौत होती है तब लोगों के मन में यह बात खटकने लगती है कि आखिर स्टेशन मास्टर जो बात कर रहे थे कि एक लड़की शाम वाली ट्रेन का पीछा करती है, दौड़ती है और कभी कभी वह ट्रेन से आगे निकल जाती है, एक आश्चर्यजनक बात। अब लोगों के दिल में यह डरावनी बात भी जगह करने लगी। तब लोगों के मन में हुआ क्यों ना गौर किया जाए, उसके जो सहकर्मी थे, कि क्या यह सही बात है। तब जब वह रात वाली ट्रेन वहाँ से गुजरी बेगुन कोडार स्टेशन से, तो उन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही अनुभव किया। तो यह बात सिर्फ अनुभव तक नहीं रही। जब वह ट्रेन स्टेशन मास्टर बेगुन कोडार का अब नहीं रहे तो उसके जगह पे जब दूसरे स्टेशन मास्टर को उसकी जगह पर वहाँ पे भर्ती किया गया, तो उस स्टेशन मास्टर को किसी तरह से, किसी प्रकार से वह कहानी भी सुनाई पड़ी कि स्टेशन मास्टर जो था वह इस तरह की बात बता रहे थे कि एक जो शाम वाली ट्रेन है उसको एक लड़की पीछा करती है, कभी आगे निकल जाती है। तो इस डर से वह नए जो स्टेशन मास्टर थे उसे भी काफ़ी डर लगने लगा और उन्होंने 1 ही 2 दिन वहाँ पे जॉब किए। जब उसको भी ऐसा लगा काफ़ी डरावनी वाली बात, तब उन्होंने अपनी पोस्टिंग किसी दूसरे जगह करवा लिया और सरकार से बस यह लेटर लिखा कि मुझे इस स्टेशन के बदले इंडिया के किसी भी स्टेशन में भेज दो, मैं वहाँ चले जाऊँगा, लेकिन इस स्टेशन में रहना मेरे लिए सही नहीं है। जब यह बात स्टेशन मास्टर करने लगे तो वहाँ के व्यक्तियों में भी यह बात हल्ला हो गई कि आखिर बात क्या है, कौन सी साये, कौन सी कहीं भूतिया वाली बात तो नहीं है, भूत प्रेत वाली बात है। तो वहाँ के लोग इस बात को लेकर अब भ्रमित नहीं थे, बल्कि इस बात को सही मानने लगे थे, बेगुन कोडार गांव के जितने व्यक्ति थे। लेकिन वह दूसरे स्टेशन मास्टर जब अपनी ट्रांसफ़र करवा लेते हैं तो तीसरे स्टेशन मास्टर जब वहाँ आते हैं तो उन्होंने भी यही बात कही और कोई भी सरकारी सहकर्मी, एम्प्लॉय और स्टेशन मास्टर कोई भी बेगुन कोडार स्टेशन में जॉब करने के लिए मना कर दिया। जब पूछा गया इस मामले में कि आखिर क्या वजह है, तो सभी ने यही बात बताई कि यहाँ पे एक लड़की ट्रेन का पीछा करती है, रात की ट्रेन में जो दिखाई भी पड़ता है और जो देखता है वह बीमार पड़ जाता है, और बीमार ही पड़ता नहीं उसकी मौत भी हो जाती है। जब गांव वाले से पूछा गया कि आखिर इस तरह की जो घटना हो रही है इसका वजह क्या है, कारण क्या है, तो गांव वाले ने बताया कि यहाँ पे आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले, एक लड़की एक ट्रेन में यात्रा करने के लिए इस जगह पे आई थी, लेकिन उसका किसी कारणवश हादसा हो गया था और ट्रेन से दबकर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसी दिन से वह लड़की शायद ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं, और इस तरह की बात जब गांव वाले ने बताया तो सबके मन में एक भ्रम का जगह जो था वह सही सा लगने लगा कि सही में एक भूत का साया होगा, या फिर वो लड़की ही इस तरह की घटना घटा रही है, और जो भी उसको देखती है वो बीमार भी पड़ रही है, पड़ते भी हैं और उसकी मौत भी हो रही है। इस तरह की अवधारणा जब वहाँ फैल गए तो धीरे धीरे बेगुन कोडार स्टेशन में यात्रियों का आना भी बंद हो गया, और वहाँ के जितने एम्प्लॉय थे वह भी दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो गए। कोई वहाँ पे जाने
के लिए नहीं सोचने लगा और ना तो जाने की कोशिश कर रहा था, चाहे वो उससे रिटायरमेंट क्यों ना लेना पड़े। और यात्री भी अब आना बंद हो गया यात्रियों का बेगुन कोडार स्टेशन में। तो इस तरह देखते हुए जब यह बात सरकार तक पहुंची, रेलवे मिनिस्टर तक पहुंचे, तो उन्होंने सोचा कि आखिर क्या वजह दूं इस रेलवे स्टेशन को बंद करने का। तो उन्होंने बस यही वजह बताया कि यहाँ पे इस तरह की एक लड़की का भूत का साया है, इस कारण से यह रेलवे स्टेशन बंद करना पड़ रहा है और इस रेलवे स्टेशन से होकर कोई ट्रेन अब नहीं गुजरेगी, क्योंकि यहाँ तो ना तो यात्री उतरती है और ना तो यहाँ यात्री ट्रेन पर सवार होती है। तो यह वजह दिखाते हुए भारत के रेलवे विभाग ने उस रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया। तो एक लड़की की वजह से वह स्टेशन बंद हो गया। अब इस मामले की जांच और इसकी जो पड़ताल है, एक सोसाइटी है जो नेगेटिव शक्ति की पड़ताल करते हैं और वह सोसाइटी है पैरानॉर्मल सोसाइटी। तो बंगाल से पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यह सोचा क्यों ना एक रात उस बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन में बिताया जाए और यह देखा जाए कि यहाँ पे नेगेटिव शक्तियाँ आती है या क्या आती है, क्या उस लड़की का दर्शन हो। तो यह सोचते हुए उन लोगों ने 11 सदस्यों का एक टीम बनाया और लगभग 5 साल के बाद 1967 में यह बंद हुई थी स्टेशन। उसके 5 साल के बाद उन लोग यह ठान लिया कि एक रात बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन में बिताना है और कैमरा ऑन करके सब लोग रात भर जगे रहे। जिस वृक्ष में वह लड़की चढ़ती कभी दिखाई पड़ती थी, वहाँ के लोग बता रहे थे उस वृक्ष में भी चढ़ के देखा गया रात में, पैरामीटर से नापा भी गया क्या यहाँ नेगेटिव शक्ति काम करती है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जब रात में चेक हुई तो पता चला कि यहाँ पे कोई नेगेटिव शक्ति नहीं है और कोई भी इस तरह की लड़की और कोई भूत ऊत वाली बात नहीं है। तो यह रिपोर्ट उन्होंने सरकार को दे दिया, लेकिन फिर भी वह रेलवे स्टेशन चालू नहीं हुई। वहाँ के जो लोग थे वो अपने दूर के स्टेशन में जाकर ही यहाँ से वहाँ की यात्रा करते थे और वह रेलवे स्टेशन बंद हो गई। बंद हुए सालों बीत गए, लेकिन समय बदलता चला गया। जब मायावती के सरकार बंगाल में थे तो रेलवे विभाग के मंत्री थी। फिर उन्होंने यह विचार किए, फिर बेगुन कोडार में जो एक विधायक थे उन्होंने भी यह प्रस्ताव दिया कि यहाँ पे कोई ऐसी शक्ति नहीं है, यह बस अवधारणा थी जिसके कारण 42 साल या 40 साल रेलवे स्टेशन यहाँ बंद किए गए, वह फजूल था। अब पुनः इस रेलवे स्टेशन को शुरू करने की कोशिश करें या फिर शुरू करने की जो प्रक्रिया है उसे शुरू करें। तो समय बीतता चला गया, नए दौर के व्यक्ति आ गए, नए दौर के सरकार आ गए। तो फिर सोचा क्यों ना इस रेलवे स्टेशन को शुरू करने पर विचार किया जाए। फिर विचार भी हुई, उस रेलवे स्टेशन के बारे में बात भी हुई। अंततः 2009 सितंबर 2009 में उस रेलवे स्टेशन को फिर से साफ सफाई करके चालू कर दिया गया और पहला रेल जो हटिया से बंगाल की तरफ उसी रेलवे स्टेशन से होकर गुजरी, वह 42 वर्षों के बाद गुजरी थी। तो 42 वर्षों तक वह रेलवे स्टेशन पूरी तरह से बंद पड़ा था, सिर्फ एक लड़की की वजह से। और एक लड़की की भूत या प्रेत की जो शक था उस वजह से भारत का यह रेलवे स्टेशन बंद रहा। तो बंगाल के जो ट्रेवल एजेंसियां थे जो यहाँ वहाँ दार्शनिक जगह पे घुमाने का कार्य करती है, उन लोगों ने उस बीच में जो बेगुन कोडार रेलवे स्टेशन था उसे भी दार्शनिक स्टेशन के रूप में बना दिया था और लोग दिन में आते थे सिर्फ दर्शन करने के लिए उस रेलवे स्टेशन का कि आखिर यह हॉन्टेड रेलवे स्टेशन कैसा है, जहाँ पे 42 वर्षों तक एक भी ट्रेन यहाँ से नहीं गुजरी और इस रेलवे स्टेशन को मजबूरन बंद करना पड़ा। फिर यही बात नहीं रही, जब यह रेलवे स्टेशन चालू हुआ तो एक भी ट्रेन अभी भी शाम 5 बजे से आगे रात को नहीं चलती है और 5 बजे शाम तक वहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं, स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर, सब 5 बजे से पहले वहाँ से छुट्टी होकर कहीं दूसरे जगह अपने स्थान पहुँच जाते हैं।
तो दिन में यह स्टेशन चालू रहते हैं, लेकिन रात में पूरी तरह बंद अभी भी रहते हैं। तो यह थी कहानी एक हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की, बेगुनकोड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के नाम से फेमस है। और यह रेलवे स्टेशन आज भी हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के नाम से ही जाना जाता है। यही कारण है कि रात में अभी भी यह जो रेलवे स्टेशन है बंद ही रहती है। तो यह कहानी एक हॉरर स्टोरी थी, लेकिन यह एक क्राइम की भी हॉरर स्टोरी थी। मानव धारणा थी कि भूत प्रेत के कारण यह रेलवे स्टेशन 40 से 42 वर्ष तक बंद रहा, लेकिन इसे पुनः अब शुरू कर दिया गया है। लेकिन रात्रि के लिए हमेशा बंद रहते हैं। शाम 5 बजे पूरी तरह से इस स्टेशन को बंद कर दिया जाता है। तो यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो कमेंट में अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की कहानी आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इस तरह की कहानी मिलते रहे। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।